जय हिंद मेरे दोस्तों। आज आप लोग के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2 जो अध्याय 1 में है। प्रश्नावली 1.2 में दोस्तों जितने भी प्रश्न होगा सारे प्रश्न को एक ही वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड किसके, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहेंगे और देखिए प्रत्येक प्रश्न को हम हल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है इसे कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 को आप कीजिए। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगेगा क्या होगा 70 होगा। आप लोग को पहले से ये सारे चीज़ आपको आता ही होगा, क्योंकि ये जो है कि आप लोग को पढ़ना ही था, 7वां 8वां क्लास में ये सब पढ़ना है। ठीक है ना, अब इतना हो गया। अब हमें क्या लिखना है, अब इतना गुणनखंड हम इसको तोड़ लिए, तो आप लिखेंगे 140 बराबर क्या 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। वीडियो में दोस्तों आप इत्मीनान से वीडियो में बने रहेंगे। और देखिए यहाँ क्या है, कितना 2 है तो 2 है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, 5 गुने 7। इत्मीनान से वीडियो में आप बने रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इस चैप्टर से लगातार प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब क्या है 156 है दूसरा नंबर, तो इसको फिर लगाएंगे, फिर यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से क्या होगा 2 7 14 2 8 16। ठीक है, फिर लगेगा 2 से, तो 2 3 6 2 9 18। ठीक है, फिर कितना से लगेगा 3 से, 3 एकम 3 3 3 9। फिर कितना से लगेगा 13 एकम 13, इतना लगेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर में क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कितना 2 आ गया, तो 2 आ गया 2 बार, 2 के पावर 2, 3 एक बार आया और 13 भी एक बार आया, तो यही यहाँ पर ये आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है 38 25 है। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न जो हमें दिया हुआ है 38 25, तो इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना से लगेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ 3 से लगाते हैं, क्योंकि 2 से लगने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से लगाएंगे तो क्या होगा 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6 और 3 7 21 3 5 15। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 से लगेगा। अब वैसे भाग दे करके देख सकते हैं कि भाई कितना मतलब में कट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15। ठीक है, अब फिर कितना से लगेगा, तो यहाँ पर 5 से लगेगा, 5 8 40 अब 5 25। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है कितना से लगेगा, तो फिर यहाँ पर 5 से लगेगा, 17 5 85। और फिर यहाँ पर कितना से लगेगा, तो 17 से लगेगा, एक मरतबा में लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर वही चीज़ हमको लिखना है क्या 38 25 बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ जितना आ गया 3 आ गया 3 5 गुने 5 गुने 17। अब इसे क्या करना है, वही काम करना है। 3 कितना बार आ गया 2 बार, 5 कितना बार आ गया 2 बार, और 17 कितना बार आ गया 1 बार। यही फाइनली हमारा ये आंसर रहा इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 5005 लिखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम करके देख लेते हैं तो कितना आ जा रहा है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तो चौथा नंबर प्रश्न में कितना आ जाएगा, तो कितना लिखा हुआ है 5005 लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसको हम करके देख लेते हैं गुणनखंड फैक्टर। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर कितना से लगाएंगे, हम 5 से लगाएंगे पहले, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर ये कट गया। अब कितना से लगेगा, यहाँ पर 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7 7 चौक 28 7 21, इतना हो जाएगा। फिर कितना से लगेगा 11 से लगेगा, 11 एकम 11 11 3 33। अब फिर यहाँ पर कितना से लगेगा, तो 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। तो अब कितना आ गया 5005 का क्या आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि 5 एक ही बार लिखा है, 7 एक ही बार लिखा है, 11 एक ही बार लिखा है, 13 एक ही बार लिखा है, तो फाइनली दोस्तों यह क्या हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 4 प्रश्न था, 5 प्रश्न था, तो 4 प्रश्न तो हम बना ही दिए, बाकी एक प्रश्न आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 हमें क्या कह रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहेंगे, तो देखिए कि प्रश्न क्रमांक हमें 2 यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है कि
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ठीक है ना। हल सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले क्या करना है, जो एक प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में हमें 3 प्रश्न दिया है, तो फर्स्ट प्रश्न को ही, इस प्रश्न को ही हमें एक बार LCM निकालना है, एक बार HCF निकालना है। निकालने के बाद हमें यहाँ पर जांचना है, क्या करना है, जांचना है किस पर, तो इस पर बैठा के जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम हल करेंगे। 26 को और कितना है, 91 है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें पहले LCM निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, 2 से क्या होगा, 13 होगा, फिर 13 से 1 मरतबे, इसको जब हम लगाएंगे तो क्या से लगेगा, 7 से 13 मरतबे। ठीक है, और 13 से 1 मरतबे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 26 का क्या आ गया, 2 गुने 13। ठीक है, इतना आ गया, और 91 का क्या आ गया, हमें 91 का 7 गुने 13। ठीक है, तो हमें सबसे पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही HCF निकालना था इसका। ठीक है, तो HCF निकालना है ना, तो देखिए इसमें दोनों में क्या मिला, हमें ये मिल गया, 13 मिल गया, तो HCF क्या हो गया, हमें 13 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM हमें क्या आ गया, तो अब देखेंगे कि LCM जो हमें आ जाएगा, तो LCM में आप ये बात एक जानना है कि एक ही प्रश्न में जैसे LCM HCF निकालना रहेगा ना, तो HCF निकालना तो एकदम आसान है, क्योंकि जो मिलेगा ना उसको लिख देना है, और LCM में क्या होगा, जो मिलेगा उसको लिखना है, और जो नहीं मिलेगा ना उसको भी हमें लिख देना है। ठीक है, बाकी इसको जब आप गुना करेंगे तो गुना इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 182 हो जाएगा, आप गुना करके देख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या कहा है, इसे जांचना है, क्या करना है, जांचना है। ठीक है, तो जांच में हमें क्या करना है, क्या कहा है यहाँ पर हमें जांचने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल कहा, यही ना जांचने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हम जांचेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे क्या कि दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या कहा हमको, LCM गुने HCF, यही ना कहा है। ठीक है, तो देखिए दो संख्या कौन है, तो दो संख्या यही है, एक 26 है और एक क्या है, 91 है, यही दो संख्या है। ठीक है, तो दो संख्या तो हमें ये हो गया, तो दो संख्या हमें क्या करना है, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, दो संख्या के यहाँ पर 26 गुने 91 बराबर LCM कितना आ गया, तो 182, HCF कितना आ गया भाई, 13 आ गया। ठीक है ना, अब देख लेंगे कि दोनों का गुना हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो 26 को 91 को गुना कर लेंगे, तो क्या हो गया, 6 यहाँ 2, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 दूना 18, अब 5 कितना होगा भाई, 23 हो जाएगा, तो 6 4 2 6 2 3 और 2, ठीक है ना, कितना आ गया, 2366 आ गया। तो इसका भी जो गुना करेंगे ना 182 में 13 को, तो देखिए उतना ही आएगा। ठीक है ना, दोनों हमें मिल जाना चाहिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, फिर एक गुना करेंगे 1 2 ना 2, 1 में 8 से गुना करेंगे 8 होगा, 1 एकम 1, तो आप देखिए कितना हो गया, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, तो 2300 कितना आ गया भाई, 2366 आ गया। यही फाइनली ये आंसर आ गया ना। तो इसी प्रकार से क्या करना है, हमें ये दूसरा नंबर प्रश्न को इसमें का देखना है, क्या देखना है, दूसरा नंबर प्रश्न को। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे, तो क्या हमें लिखा है, सबसे पहले 510, तो इसका भी LCM करेंगे, और 92 है ना, तो इसका भी LCM हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कीजिए, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 हाथ से बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब कितना से लगाएंगे हम, 3 से लगाएंगे, क्या होगा, 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना से लगाना पड़ेगा, 5 से, तो 17 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 17 एकम 17, इस तरह से हो गया। फिर इसको आप कीजिए 92 को, तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 46 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे, क्या हो गया, 23 आ गया। और फिर यहाँ पर 23 से लगेगा एक मरतबा में। तो आप देखिए 510 का क्या आ गया हमें, 2 गुने 3 गुने 5 गुने
17 और इसके बाद 92 का क्या आ गया, तो 2 गुने 23 ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहेंगे, जो कि वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। तो इसमें हमें मिला क्या, HCF का मतलब होता है कि दोनों में जो मिलेगा। तो मिला क्या भाई, हमें मिल गया यहाँ पर 2, तो इसका HCF 2 हो गया। अब मिलने वाला नहीं है। इसके बाद LCM निकालना है। ठीक है ना, तो LCM निकालना है। तो LCM निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिलेगा पहले तो उसको लिख देना है, 2 मिल गया। ठीक है, और जो नहीं मिलेगा वो सबको हमें लिख देना है, 17 गुने 2 गुने 23। ठीक है, और जब ये सबको जब आप गुना कीजिएगा ना, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460 आ जाएगा। बाकी आप गुना करके देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जांचना है। क्या करना है, जांचना है। ठीक है ना, तो जांचना है, हमें क्या जांचना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें क्या, LCM गुने HCF, यही ना जांचना है। ठीक है, तो 2 संख्या का गुणनफल हमें, 2 संख्या क्या है, तो यही 2 संख्या है। क्या, एगो 510 है और गुने एगो क्या है, तो 92 है। बराबर क्या आ जाएगा, LCM क्या आ गया, LCM हमें आ गया 23,460 गुने HCF कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, अब इसे हम गुना करेंगे 2 से, तो 0 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूनी 4, 46,920 आ गया। तो दोस्तों इसको भी आप गुना कीजिएगा ना, तो 46,920 ही आएगा। ठीक है, फाइनली इसका ये आंसर हुआ। इस तरह से इसे बनाना था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं इसका। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 2 में ही तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में हमें क्या दिया, तीसरा नंबर प्रश्न हमें दे रहा है सबसे पहले 336 का, इसका हमको फैक्टर निकालना है। इसके बाद 54 का निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालिए, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 21, और फिर कितना से लगेगा भाई, यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से लगेगा, 7 एकम 7। तो अब इतना कितना आ गया, 336 का क्या आ गया यहाँ पर, इसका आ गया क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, हमें इतना आ गया। अब 54 का निकालेंगे। ठीक है, 54 का क्या आ गया, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 नंबर 27, फिर 3 से, 3 3 तिया 9, 3 एकम 3, यही ना आएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 54 का क्या आ गया, यहाँ देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, यही आ गया 1। ठीक है, तो देखिए इसमें मिला क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, HCF निकालना है। क्या, HCF यही ना निकालना है। तो HCF निकालेंगे तो क्या मिला, इसमें हमको एगो 2 मिल गया। ठीक है, तो एगो 2 हो गया गुने, इसमें क्या मिला, तो एगो 3 मिल गया। ठीक है, तो 3, तो क्या हो गया, 3 दूनी 6, HCF हो गया। अब LCM, तो LCM में क्या होगा, जो मिला पहले तो उसको लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नहीं मिला ना सब को लिख दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, और नीचे में क्या, 3 गुने 3। ठीक है, तो अब ये सब को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है ना, तो 30 24 इसका आ जाएगा। गुना जब करेंगे तो गुना करके आप देख लेंगे। ठीक है ना, इसका गुना यही आएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जांचना है। ठीक है, तो जांचिए यहाँ पर, तो जांच करना है। ठीक है, जांच करना है। तो जांच करना क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल होता है भाई, क्या होगा, LCM गुने क्या, HCF, यही ना होता है, यही होता है। तो 2 संख्या तो हमें यही दिया है क्या, तो एक दिया है 336 गुने 54, अब बराबर LCM क्या आ गया भाई, हमें 30 24 गुने HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब गुना कीजिए, 4 छक 24 के 6 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, 1 छत्रिक 18, गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो इसको भी जब गुना करेंगे ना तो 18 144 ही आएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या हुआ, दूसरा नंबर टोटल सवाल जो है हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या,
अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, इसमें का तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है, जो कि तीसरा नंबर सवाल भी ज़्यादा ही एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद बता दें कि इसमें का चौथा, पाँचवा और छठा ये सवाल जो है ना काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहेंगे, ठीक है। बाकी चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है हमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है ज्ञात? एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न हमें एकदम सेम वैसा ही है, दूसरा नंबर प्रश्न के जैसा ही है तीसरा नंबर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ हमें ज्ञात करना है और कुछ ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो पहला नंबर में प्रश्न क्या दिया, 12, 15, 21, यही ना दिया। तो इसी को क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकालिए, 12 को निकालिए, 12 का तो क्या होगा, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये हो गया। फिर 15 का निकालिए, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, फिर 21 का तो क्या होगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7, समझ गए ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर 12 का लिखिए आप, यहाँ पर कितना आ गया, तो 12 का क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 आया। फिर देखिए 15 का तो क्या होगा, 3 गुने 5 आ गया। इसके बाद 21 का क्या आ गया भाई, 3 गुने 7, यही ना आ गया, यही आ गया। अब क्या करना है, हम सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका, ठीक है। तो एचसीएफ में देखिए इसमें मिला क्या भाई, इसमें देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में हम आपको बता दें कि यही 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यही ना 3 मिल रहा है, तो 3 एचसीएफ हो गया। इसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में जो मिला उसको पहले लिख देना है और जो नहीं मिलेगा सबको लिखना है एलसीएम में, ठीक है। 5 गुने 7। अब देखिए जब ही एक गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, इसका गुना करेंगे 420 आ जाएगा, बाकी आप गुना करके देख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं, इसी का दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 17 है, इसके बाद क्या है 23 है, इसके बाद क्या है 29 है, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 17 से 17 एकम 17 इतना ही लगेगा। इसका क्या होगा, 23 से 23 एकम 23 इतना ही लगेगा। और इसका 29 से 29 एकम 29 इतना ही लगा, ठीक है। तो सबसे पहले 17 का फैक्टर क्या आ गया, 17 गुने 1 आ गया। 23 का क्या आ गया, 23 गुने 1 आ गया, ठीक है। और 29 का क्या आ गया, 29 गुने 1, यही ना आया। अब इसे क्या करना है हमें, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या, तीनों में जो मिल जाएगा, तीनों में 1 मिला तो यही हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिला उसको लिख देना है, जो नहीं मिला उस सभी को लिखना है, ठीक है। ये सब नहीं मिला, जब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, 1139 इसका गुना आ जाएगा, बाकी आप गुना करके देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें का हम देख लेते हैं क्या, तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। जो कि देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 25 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, ये सभी को फैक्टर करके देख लेंगे। क्या होगा, 2 से 2 चौका 8 होगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 से भी 3 एकम, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका 5 से 5 एकम 5 25 और 5 एकम 5, यही ना आया इसका भी, ठीक है। अब इसे क्या करना है हमें, सबसे पहले 8 का क्या आ गया फैक्टर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, ठीक है। 9 का क्या आ गया, 3 गुने 3 गुने 1। 25 का क्या आ गया, 5 गुने 5 गुने 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब सब में मिल जाएगा, तो क्या मिला था 1 मिला। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या, जो मिल गया सो भी लिखना है और जो नहीं मिलेगा वो सबको हमें लिख देना है, ठीक है। 5 गुने 5, और जब सबको जो गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली तीसरा नंबर प्रश्न भी क्या हो गया, हल हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न, जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। काफ़ी क्या है, तो वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई ये प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है।
अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। कह रहा है HCF इतना दिया है, ठीक है, HCF कितना दिया है, इतना दिया है। एलसीएम इतना और इतना का ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है, दिया क्या है भाई, तो हमको HCF मतलब कितना का 306,657 का HCF कितना दिया हमको 9 दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है हमें LCM हमें 306,657 इसी का तो LCM हमें ज्ञात करना है, इसका व्हाट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र जो है आप लोग पढ़े हैं क्या कि दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुने HCF। यही ना आप पढ़े हैं, यही आप पढ़े हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको यहाँ पर कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमें कौन है, तो यही है ना, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, यही दो संख्या है। तो दो संख्या का गुणनफल तो यहाँ पर लिखेंगे 306 गुने 657 बराबर, देखिए हमें क्या पूछ रहा है LCM ज्ञात कीजिए। क्या कहा हमें LCM ज्ञात करने के लिए, तो LCM तो हमें पता नहीं है, HCF कितना पता है हमें भाई 9 पता है। तो इसीलिए LCM बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे 306 गुने 657, अब बटा में क्या लिखेंगे, ये 9 लिखेंगे हम, ठीक है। अब जब ये इसको जब हम काटेंगे ना तो क्या होगा, 9 सते 63 हासिल 2 बचेगा, इसमें शेष बचेगा इसमें 2, तो 9 तिया 27, तो क्या बचेगा 306 गुने पर यहाँ 73। और जब ये इसको गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा गुना, तो देखिए गुना क्या आ जाएगा 22,338। इसका बाकी आप लोग गुना करके देख लेंगे। इस प्रश्न को दोस्तों इसी तरह से हल करना है, क्योंकि ये एग्जाम में जो है ना कई बार आपको प्रश्न पूछा भी गया है, चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पर देखना है क्या, अगला प्रश्न को देखना है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। 5वां नंबर प्रश्न भी VBI प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग फंसता भी है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, क्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आपको बता दें कि कोई भी संख्या जो रहेगा ना वो 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 अगर आता रहेगा तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर कोई दूसरा भी संख्या रहेगा, जैसे 6 है, तो आप बताइए 6 का LCM क्या होगा, तो 2 गुने 3 होगा। अब बताइए ये कभी भी ये 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ही वो ऐसा संख्या है जो 2 गुने 5 जो 0 पर समाप्त हो सकता है, बाकी कोई भी संख्या है ना वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो है हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है ना। बाकी इस चीज़ को आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको भी लिखने आ जाएगा। लिखना है क्या, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या, अब हम लिख देते हैं, इसके बाद जो है ना आप इसे क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती, ठीक है, होना चाहती है तो उसका क्या, उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, ठीक है ना। अब समझ गए ना कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या दिया रहेगा ना, उसका गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यदि नहीं आता है ना तो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर
कि 6 बराबर 2 गुने क्या होगा 3, मतलब इसका फैक्टर क्या होगा तो 2 गुने 3 ही होगा जब इसको लघुत्तम कीजिएगा तो द्वितीय 6। ठीक है, तो हम लिखना चाहते हैं, फिर यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड ठीक है गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, अर्थात, ठीक है ना, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, यह किसी भी, ठीक है, प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों जो है कि इसको इस तरीका से क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा, जो कि ये 5वां नंबर प्रश्न है, काफ़ी वीआई प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली 6ठा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि ये प्रश्न भी है आपको एग्जाम व्यू के लिए, ये प्रश्न भी काफ़ी वीआई प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 13 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि भाज्य संख्या कभी भी जो है ना, कम से कम उसका गुणनखंड कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 3 गो होगा। ठीक है ना, मतलब कम से कम 3 संख्या से भाग लगना चाहिए, या उसका गुणनखंड कम से कम 3 संख्या में होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर हम 4 बताते हैं, तो 4 में कितना से लगेगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। तो इस तरह से उसका गुणनखंड जो है ना, कम से कम क्या होना चाहिए, 3 भाग में होना चाहिए। तो हम समझेंगे कि यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आइए हल, ठीक है ना, दिया है, ठीक है ना, तो ये दिया है क्या कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस यहाँ पर 13 दिया। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ, अब यहाँ पर 7 अगर यहाँ पर हम ये दोनों में 13 मिल रहा है तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 7 गुने 11 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब क्या लिखेंगे हम 13 गुने 11 सत्ते क्या 77 और प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 13 गुने ये क्या हो जाएगा 77 1 78। ठीक है, अब बताइए 13 गुने यहाँ पर 2 का फैक्टर हुआ, अगर इसमें हम 1 से गुना कर देंगे तो आप बताइए इसमें किसी तरह से बदलाव होगा, नहीं बदलाव होगा। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, फिर पुनः संख्या क्या दिया है हमें, ये दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, यही दिया है ना। तो इस संख्या को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस यहाँ पर 5 दिया। ठीक है, अब बताइए इसमें जो है हम अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या हमको कॉमन आएगा 5 आएगा। तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और प्लस 1, यही ना बचेगा, यही बचेगा 7। अब एक गुना कीजिए, क्या होगा 7 6 क्या हो गया 42। ठीक है, और यहाँ पर फिर गुना करेंगे 4 3 12 दूना क्या हो गया 24। अब एक गुना करेंगे 4 दूना 8 4 चौका 16 4 8। ठीक है, तो 8 10 9 1 10, मतलब कितना आ गया हमको 1008 आ गया। ठीक है, बाकी आप गुना करके देख लेंगे अपना, और प्लस 1 यही ना आ गया, यहाँ पर यही आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर 7 गुने जब इसको जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब बताइए इतना में अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पर बताइए, देखिए 3 गो गुणनखंड इसका भी हो गया और 3 गो गुणनखंड इसका भी हो गया। बाकी आप कोई दूसरा भी गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे अब 78 है तो 78 में भी आप जैसे गुणनखंड कर सकते हैं, 3 से लगेगा 2 से लगेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें भी 3 से लगेगा 7 से, तो इस प्रकार से गुणनखंड आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी हम यहाँ पर आपको बता दिए कि इस तरह से आप बना लेंगे, क्योंकि आपको टाइम की बचत होगा। तो यहाँ पर इतना बनाने के बाद हमें आप देख लिए ना कि इसको किस तरह से बनाना है, तो इस तरह से बनाना है। अब इसके बाद हमें लिख देना है, इसलिए यह एक
भाज्य, यह इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों फाइनली आपको हम बता देते हैं क्या, 7वां नंबर प्रश्न के बारे में भी, क्या प्रश्न क्रमांक, ठीक है ना, 7वां के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है ना, प्रश्न थोड़ा सा लंबा था तो ठीक है, इसलिए प्रश्न को दोस्तों हम लिखे नहीं है। प्रश्न में एक में दिया है क्या, 12 दिया है और एक हमें 18 दिया है। ठीक है ना, इसमें कहा गया है कि दोनों जो है कि एक समय पर कब मिल सकता है। ठीक है ना, तो दोनों को दोस्तों कुछ करना नहीं है, आप इसका एलसीएम सिर्फ निकाल देंगे। क्या, सिर्फ इसका आप एलसीएम निकालिए और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। 2 छक 12, 2 9 18। ठीक है, फैन कितना से लगेगा, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, जब इसका एलसीएम जब निकाल देंगे ना तो क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब क्या होगा, जब इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, 2 9 12, 12 तिया क्या होगा 36 मिनट क्या आएगा, इसका दोस्तों आंसर रहेगा क्या, 7वां नंबर प्रश्न का रहेगा। तो फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। तो धन्यवाद।